हेलो माय डियर वंस। आजकल ना लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। बड़ी अर्ज होती है कि बस किसी तरीके से दूसरे को अपने काबू में कर ले, मजा आ जाए। कुछ लोग तो कुछ ज्यादा ही मजा लेते हैं इसमें, और कुछ लोग जेन्युइन रीजंस की वजह से ऐसा करना चाहते हैं। पर जो लोग गलत तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनसे बचने का तरीका आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अगर आपको ये 34 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पता होंगी तो कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये वैल्यूएबल वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है, शेयर भी करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलो अब जल्दी से डॉक्टर कशगदन ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि कुछ स्टूपिड लोग हमारी ज़िंदगी में अननेसेसरी का स्ट्रेस ऐड कर देते हैं। तो स्ट्रेस को रिलीज़ भी तो करना है ना, ब्रेथ वर्क करना है। चलो अब हम सीखना शुरू करते हैं। पहला है, स्टे काम व्हेन समवन ट्राइज टू प्रोवोक यू। लोग हमें कुछ ना कुछ ऐसा बोलकर या अपनी टोन बदलकर, अपने एक्सप्रेशन बदलकर, या हमें कुछ भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर हमें भड़काने की कोशिश करते हैं। तो हमें ना, जब भी कोई भड़का रहा हो उस वक्त भड़कना नहीं है, क्योंकि क्या एविडेंसेस है कि जो बोला जा रहा है, जिस तरीके से बोला जा रहा है, वो सब सही है। उसमें उसके बहुत सारे ट्विस्ट हैं, उसकी जेलस भी हो सकती है, उसके कुछ और पर्सनल साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आप कभी भी किसी भी बात से भड़कने की बजाय, जब आपको कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी आंख में आंखें डाल दें, स्माइल करें और सुनते रहें और पूछें, ये जो सब आपने मुझे बताया है, क्या ये मेरे को बताना रियली इम्पोर्टेंट था? आप इसे खुद सॉर्ट आउट नहीं कर सकते थे क्या? अच्छा, आप ये कह रहे हैं, इसके क्या बेसिस है? क्या एविडेंस है? सामने वाला इंसान आपका इस तरीके का समझदारी का रिएक्शन जब देखेगा, तो वो सकपका जाएगा। वो या तो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए उलझिल बातें करने लग जाएगा, या फिर वो बुरा मानने का नाटक करेगा। वो जो भी करे उसे करने दीजिए, लेकिन आप फिजूल में भड़के नहीं। आप अपनी मेंटल हेल्थ खराब ना करें, आप अपना बिहेवियर खराब ना करें। आप पूरे कंट्रोल में रहें और अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को उसके सामने महसूस करें, ताकि आगे से उसकी बकवास करने की हिम्मत ना पड़े। नेक्स्ट है, नेवर एक्सप्लेन टू मच। कभी भी किसी से बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे ना, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, तो लोग ना फिर आपकी बातों में से कुछ बातें पकड़ेंगे। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोलने पर क्या होता है, कई बार ना हम फालतू बोल जाते हैं, और फिर वही चीज़ को पकड़ कर, तोड़ मरोड़ कर लोग हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप किसी से बात करें, सुनने पर ज़्यादा फोकस करें, बोले कम, तोल कर बोलें, यानी कि सोच समझ कर लिमिटेड बोलें। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों को ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ज़्यादा बोलना सामने वाले को आइडिया दे रहा है कि आपको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लर्न टू से नो विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाई। जहाँ पर भी आप सेंस करें कि आपको ना कहने की ज़रूरत है, तो ज़रूरी नहीं है कि लंबा चौड़ा कोई रीज़न बनाने की हर बार ज़रूरत है। कई बार जेन्युइन रीज़न है, पर सबको बताना ज़रूरी नहीं होता है। तो आप सिंपली ना भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जो भी कोई रीज़न देंगे, उससे फर्दर उसे आपको कन्विंस करने का एक चांस मिलेगा, और फिर जो आप चाह रहे थे कि नहीं ये काम आपको नहीं करना है, उस पे से कंट्रोल की ग्रिप लूज़ होगी। तो क्यों अपने कंट्रोल की ग्रिप लूज़ करानी है? तो इसलिए सिंपली नो कहें, और नो फर्म नो होना चाहिए, क्योंकि आप तो कॉन्फिडेंट है ना। दूसरा क्या आइडिया लगाएगा आपके नो के पीछे, वो उसका टेंशन है, लेकिन आपको फर्म नो कहना है।
नेक्स्ट है डिले योर रिएक्शन। कभी भी अगर कोई भी आपसे कुछ बात कर रहा है, बात करते करते कुछ भी ऐसा आ जाए कि आपके वैल्यूज में, आपके बिलीफ में कुछ भी इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, मिसमैच कर जाए कुछ भी, तो अपना रिएक्शन एकदम से ना दें। अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखें, क्योंकि आप एकदम रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन हमेशा इमोशनल होता है, जिसमें आप उस टाइम पर रियलिस्टिक सोच नहीं रहे होते हैं। आप लॉजिकली, एनालिटिकली उस सब चीज़ को पूरा अपने दिमाग में वर्कआउट करके नहीं बोलते हैं। आप बस कोई इमोशन ट्रिगर कर गया, उसके बेस पर आप जो भी बोलते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप अनाप-शनाप ज़्यादा बोलते हैं। आपकी टोन हाई हो गई, आपके एक्सप्रेशंस खराब हो गए और लोगों को बस मौका मिलना चाहिए। वो उसी बात का मुद्दा बनाकर आप ही के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। तो अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल रखें। जहाँ जेन्युइनली रिएक्शन देना ज़रूरी है, वहाँ दें और कई बार पॉज़ की पावर का इस्तेमाल करें। बिकॉज़ पॉज़ इज़ इक्वल टू पावर। तो जब आप पॉज़ लेंगे, आप अपनी पावर अपने पास रखेंगे, तो लोगों को कभी भी ऐसा मैसेज नहीं जाएगा कि आपको ईज़िली ट्रिगर किया जा सकता है। आप अपने कंट्रोल के इस डेमोंस्ट्रेशन से सामने वाले से आपको कंट्रोल करने की पावर उसी मोमेंट में छीन लेंगे। और है आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग योरसेल्फ। कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि बात करते-करते हम थोड़ा-सा ऑफेंडेड फील कर जाते हैं। तो अपने आप को डिफेंड नहीं करना, क्वेश्चन पूछो कि सामने वाले ने ऐसा कहा तो उसका क्या मतलब है? क्या एग्जैक्ट वही मतलब है या वो कुछ और कहना चाह रहा था? आप एकदम से डिफेंसिव ना हो, क्योंकि अगर आप एकदम से डिफेंसिव होकर क्लैरिफिकेशन देने लग जाते हो, तो सामने वाला अंदर-अंदर मुस्कुरा रहा होता है कि देखा, मैंने ट्रिगर करने की कोशिश की थी और मेरा काम हो गया। नहीं, आपको पूछना है, अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि आप इर्रेस्पॉन्सिबल हो, आप उससे पूछें कि आपके अकॉर्डिंग मैं इर्रेस्पॉन्सिबल हूँ। तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैंने कहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमी छोड़ी है। तो आप क्वेश्चन पूछें, ना कि आप एकदम से नहीं, मैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की थी, वो की थी। ये सब नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ फर्दर क्वेश्चन पिच करना है एक। इससे आपका कंट्रोल आपके पास बना रहेगा। क्योंकि लोग ना जानबूझकर भी लोगों के बीच में आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं कि आप भड़के और वो आपकी इमेज खराब करें। और है ऑब्जर्व पैटर्न नॉट प्रोमिसेस। कोई भी इंसान आपसे कुछ प्रॉमिस कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आप उस पर यकीन ना करें। आप उसका बिहेवियरल पैटर्न देखें कि वो क्या कह रहा है, उससे ज़्यादा वो क्या करता है। मान लीजिए कोई इंसान आपसे कुछ प्रॉमिस करता है कि वो आपकी हेल्प करेगा, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के टाइम पर वो अवेलेबल रहेगा या आपको कुछ सपोर्ट करेगा डाटा कलेक्ट करने में, कुछ भी करा है, लेकिन वो फिर कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाकर गायब हो जाता है। तो प्रोमिसेस पर नहीं, उसके पैटर्न्स पर ध्यान दें। तो जब आप किसी के पैटर्न्स पर ध्यान देंगे, उसके प्रोमिसेस, उसके वर्ड्स के अलावा, तो आप कभी भी अपना कंट्रोल नहीं खोएंगे। आपका कंट्रोल आपके पास ही रहेगा। नेक्स्ट है मास्टर न्यूट्रल बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी पर, बॉडी लैंग्वेज पर पूरा कंट्रोल रखें, क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपका सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, आपके जेस्चर्स, हर चीज़ ना आपके बारे में कुछ ना कुछ रिवील कर रहे होते हैं। तो जब आप न्यूट्रल बॉडी लैंग्वेज रखना सीख जाएंगे, तो लोग आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या जो आपने सुना या कोई प्रपोजल आपको दिया गया है, तो उससे रिलेटेड आप क्या डिसीजन बनाएंगे। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर कर इसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे, तो आपका कंट्रोल आपके पास रहेगा। नहीं तो लोग
आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पहले से ही आइडिया लगा लेते हैं। और है, नेवर आर्ग्यू विद समवन प्लेइंग विक्टिम। अगर कोई भी इंसान विक्टिम प्ले कर रहा है तो उससे आर्ग्यू ना करें, क्योंकि वो उस वक्त सुनने समझने के मूड में नहीं है। वो अपने एक ऐसे इमोशनल जोन में है जहाँ पर वो अपने आप को बेचारा जैसा महसूस कराए, तो उससे बहस करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। उस टाइम पर आप जो भी कुछ कह रहा है उससे, भले ही आप अंदर से एग्री ना हो, लेकिन आप उसे कन्फ्रंट ना करें, आप उसे एक्नॉलेज करें और धीरे धीरे उसे इमोशनल से रैशनल जोन में लेकर आए। और ये बातचीत बढ़ाकर सवाल पूछकर आप कर सकते हैं। जब आप थोड़ा बातचीत बढ़ाएंगे, सवाल पूछेंगे, तो इंसान धीरे धीरे विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना शुरू होगा। और वो जो अपने आप को ऐसे विक्टिम दिखा के आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए आपको गिल्ट ट्रिप पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और उसने रूड होके ना अपने साथ जो भी कुछ हुआ उस सब चीज़ को बोलकर, और आप अगर अवेलेबल होते तो आप उसकी कितनी मदद कर सकते थे, उस टाइम पर उसको कितनी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो सब कुछ इस तरीके से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ब्लेम कर रहा है और अपने आप को ऐसे विक्टिम वाले ज़ोन में रखे हुए है। और आप एकदम से जस्टिफाई करने लगेंगे तो उसको ऐसा लगेगा मेरे इमोशंस पर और अटैक हो रहा है, मुझे समझा नहीं जा रहा है। लेकिन आप धीरे-धीरे उसको अगर एक्नॉलेज कर उसे सवाल-जवाब करने वाले ज़ोन में लेकर आएँगे कि हाँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मदद के लिए अवेलेबल होता, तो ये सब ना होता। तो मैं कैसे मदद कर सकता था उस सिचुएशन में? या आप कैसे मदद की जा सकती है ताकि वो अपनी विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आए? जब आप इस तरीके से कर लेते हो तो आपका कंट्रोल आपके पास ही रहता है, दूसरा इंसान आपको गिल्ट ट्रिप पर नहीं ले जा सकता। और है, रिपीट देयर एग्जैक्ट वर्ड्स। जब भी कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो आप अपना कंट्रोल अपने पास रखने के लिए और उससे उसका छीनने के लिए उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट करें। वो कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यही वर्ड्स है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया लेकिन तुम टाइम पर नहीं आए। ये कुछ वर्ड्स है। अब इसमें शिकायत है, तो अब यही चीज़ आप वो रिपीट करें एग्ज़ैक्टली कि आपने मेरा बहुत इंतज़ार किया क्योंकि मैं टाइम पर नहीं पहुँच पाया। या आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं टाइम पर नहीं पहुँच पाया और आपने मेरा बहुत इंतज़ार किया था। अब बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आप उसकी एकदम नकल कर रहे हैं, तो एक आध वर्ड आगे-पीछे आप इस तरीके से करते हैं, लेकिन उनके वही वर्ड्स हैं। तो जब आप उन्हीं के वर्ड्स को रिपीट करते हैं, तो क्या होता है कि उनको ना एक बार दोबारा से थिंकिंग ज़ोन में जाने का मौका मिलता है कि अरे! ये इको आ रही है मेरे ही वर्ड्स की, क्या ये सही है? और आप थोड़ा-सा पॉज़ ले लें बस। तो मोस्टली बहुत सारे लोग ना, हाँ, 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 मेरा मतलब यही है, या नहीं, नहीं, वो मेरे को उस टाइम लग रहा था, तुम आए तो थे, लेट आए थे। कुछ भी इस तरीके से एकदम से कहना शुरू कर देंगे। और अगर वो सच में जो कह रहे हैं, वही बात को मीन भी करते होंगे और सच में वो आपसे कुछ क्लियर डिस्कशन करना चाहते होंगे, तो बहुत जेंटली, बिना किसी भी तरीके से आपको इमोशनली कंट्रोल करे या आपको बुरा फ़ील कराए, वो फर्दर फिर उस कन्वर्सेशन को आगे लीड करेंगे। इससे आप बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे। आगे देखते हैं। नोटिस टोन चेंजेस, नॉट जस्ट वर्ड। किसी भी इंसान से अगर आप बात कर रहे हो, तो ये नहीं कि उसके केवल वर्ड्स बदल रहे हैं, क्योंकि एक के बाद कुछ और शब्द हमारे मुँह से निकलते हैं, तो उसकी टोन भी जहाँ-जहाँ चेंज हो रही है, वहाँ देखो। क्योंकि वो टोन उस वर्ड्स के बारे में हमें रियल मैसेज देगी। अब देखो ना, कई बार बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल हम लोग किसी से पूछते हैं हम कि आप कैसे हैं? वो बोलता है आई एम फाइन। लेकिन उसकी आवाज़ में वो फाइन है ऐसा कुछ सेंस ही नहीं हो रहा है। तो हम सबको पता है कि वर्ड्स को किस टोन में बोला जा रहा है, उसको बोलते हुए स्पीड क्या है, कितना उसकी वॉइस में उतार-चढ़ाव है, बहुत सारी चीज़ें सब मायने रखती हैं, जो वर्ड्स की रियलिटी को रिवील करती हैं। तो किसी से भी बात करते वक़्त सिर्फ़ आप उसके वर्ड्स नहीं, बल्कि उसकी टोन का भी ध्यान रखें। तो इससे आपको रियल
जो मीनिंग है वो समझ में आ जाएगा और आप किसी भी तरीके से अपना कंट्रोल नहीं खोएंगे। नेक्स्ट है, व्हेन समवन लाइज स्टे क्वाइट एंड लुक डायरेक्टली एट देम। आप किससे बात कर रहे हैं और आपको पता चल गया है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, आप उसे झूठा तो बोल नहीं सकते हो, तो आप उसकी आंखों में देखो और थोड़ा साइलेंट हो जाओ। तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ और ऐड करना शुरू कर देगा उसमें। वहीं पर ही वो इंसान फंस जाएगा और आप उसके झूठ से मैनिपुलेट होकर कंट्रोल नहीं हो पाओगे। और है कॉम्प्लीमेंट मैनिपुलेटिव पीपल स्ट्रेटेजिकली। बहुत सारे मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, मैंने मैनिपुलेटिव लोगों पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। तो वो ना फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पर वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो आप ना उन्हें बहुत ही तरकीब से कॉम्प्लीमेंट करें कि वेल ट्राइड, आपका कन्विंस करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो ना एकदम से ऑफेंडेड फील भी नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना आप उन्हें, तो वो आप पर अटैक नहीं करेंगे, पर आप भी उनसे कंट्रोल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप समझ कर ही तो बहुत टैक्टफुली उन्हें कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बहुत ही सॉफ्ट मैसेज दे रहे हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें हिडन मैनिपुलेशन है। तो रिश्ता भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपका कंट्रोल नहीं जाएगा, आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है, इफ समवन ट्राइज टू गिल्ट ट्रिप यू, आस्क व्हाट डू यू नीड मी टू डू। कोई भी इंसान अगर आपको गिल्ट ट्रिप पर लेकर जा रहा है, जैसे अभी मैंने विक्टिम वाले में भी वो किया था, और ज़रूरी नहीं कि कोई बिल्कुल अपने आप को विक्टिम दिखा के, नॉर्मली भी बात में गिल्ट ट्रिप पर ले जा रहे हैं, तो उनसे पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं, आप क्या करें एग्जैक्टली। क्योंकि आप कुछ भी अगर बोलेंगे तो उनके पास हर चीज़ की काट होगी, लेकिन जब आप केवल क्वेश्चन पूछेंगे तो उन्हीं को स्पेसिफिक आंसर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेवर शेयर टू मच अबाउट योर इमोशंस। अपने इमोशंस के बारे में बहुत ज़्यादा कभी भी आप ना किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि आपने सुना होगा ना, लोग रो कर सुनते हैं और हंसकर उड़ाते हैं। तो आप अपने इमोशंस को, आप कैसा फील कर रहे हैं, अगर आप थोड़े से डरे हुए भी हैं तो अपने उस डर को रिवील ना करें, अपनी नर्वसनेस को, किसी भी तरीके की कोई भी खास तौर से पॉजिटिव इमोशन, इवन बहुत ज़्यादा खुशी को भी पहले से आप जो है ना रिवील ना करें। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर देते हैं, कोई भी चीज़ आप अपने अंदर की बाहर एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इंफॉर्मेशन लीक होते ही सामने वाला उसका मिसयूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है, वॉच फॉर सडन काइंडनेस आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी इंसान से आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया है और उसके बाद वो सडनली आपके लिए बहुत काइंड हो गया है, बहुत सपोर्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे रहा है, सो हमेशा माइंडफुल हो जाइए। इसके पीछे उसका कोई हिडन मोटिव है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए सब पॉजिटिव इंटेंशन से अच्छा कर रहा है। 90% इसमें फीलिंग कुछ रिवेंज की या आपको हार्म करने की हो सकती है। तो जभी भी हो तो पॉज़, ये नहीं है कि एकदम से उस काइंडनेस पे, उस गिफ्ट्स में या किसी भी उसमें लालच में दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, इस तरीके के लालच, इस तरीके के लुभावनी ऑफ़र, सपोर्ट हमारी बुद्धि पे ताला लगा देते हैं और फिर हम फँस जाते हैं। क्योंकि आप खुद सोचेंगे अगर किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किसी के अंदर नहीं होता कि वो आपके लिए इतना काइंड हो जाए। तो सब चीज़ों को हील होने में, रिकवर होने में टाइम लगता है। तो जब भी कुछ ऐसा है तो अपना कंट्रोल ना दें, क्योंकि वो आपकी भावनाएं ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है। आपकी भावनाओं पर नियंत्रण पाकर वो फिर आपका इस्तेमाल करेगा। तो अपना कंट्रोल खुद के पास रखें। डोंट डिफेंड योर बाउंड्रीज, जस्ट एनफोर्स देम। आपने देखा कि कोई इंसान आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। आपने बोला था कि भई मुझे इवनिंग में कॉन्टैक्ट मत करना, लेकिन उसने किया। तो आप क्या है, उसे समझाने ना बैठे। जस्ट अपनी बाउंड्रीज को उसे वापस से शॉर्ट में याद दिलाएँ। आप उठाएँ ना उसका कॉल, या जस्ट एक वन लाइनर मैसेज करें, आई एम नॉट अवेलेबल आफ्टर 6। तो कुछ भी इस तरीके से लोगों को बार-बार बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं होता। स्ट्रिक्टली जो अपनी बाउंड्रीज़ है उसकी रिस्पेक्ट ही करने से आपका कंट्रोल आपके पास रहता है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि आपने जो सेट किया है उसे तहस-नहस कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो अपना प्रोटेक्शन हमें खुद ही करना होता है।
और है मिरर काम एनर्जी। अगर कोई सामने वाला सपोज कीजिए एंग्शियस फील कर रहा है, गुस्से में है, किसी भी तरीके से परेशान है, तो आप ना उसके सामने बहुत ही काम, पोलाइट, हम्बल, एकदम सॉफ्ट होकर बात करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी वही फील होना चाहिए, आपकी वॉइस में भी वो कामनेस होनी चाहिए। तो सामने वाला भी शांत होना शुरू हो जाएगा और वो जो माहौल बिगड़ सकता था और आपके कंट्रोल से बाहर सब कुछ निकल सकता था, वो आपके कंट्रोल में ही रहेगा। नेक्स्ट है रिप्लेस आई एम सॉरी विद थैंक यू। क्या होता है कि कई बार जेन्युइनली किसी वजह से हम कुछ कर नहीं पाते हैं या लेट हो जाते हैं, तो सॉरी कहने के बजाय इसको ऐसे बोलें कि ये कहने के बजाय आई एम सॉरी लेट हो गया की बजाय थैंक यू सो मच आपने इतना वेट किया। तो अब ये सब वर्ड्स का ही खेल है। इससे ना पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। अब उसमें आई एम सॉरी आप दबे और थैंक यू आपने वेट किया, आप उतने ही पावरफुल रहे। तो अपना कंट्रोल आपको वर्ड्स के मैजिक से भी ऐसे बचाना है। नेक्स्ट है नेवर कॉम्पीट फॉर वैलिडेशन। वैसे तो हम सबके अंदर थोड़ी सी इच्छा होती है कि हमें वैलिडेट किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, सब अच्छा लगता है। लेकिन वैलिडेशन के लिए कॉम्पीट मत करो। दूसरा इंसान जेन्युइनली ज़रूरी नहीं आपको वैलिडेट करे और अभी कर दे और फिर ना करे। क्या बेपैंदी के लूटे बने रहोगे? नहीं। खुद में कॉन्फिडेंस रखो। क्योंकि अगर तुम दूसरों से जस्ट वैलिडेशन पाने के लिए अपने आप से बहुत सारा वो कुछ कराओगे, जो तुम ओरिजिनली नहीं करना चाहते, तो बाद में फँसोगे। तुम्हारा कंट्रोल चला जाएगा और फिर तुम कठपुतली बन जाओगे क्योंकि तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी ना। दूसरे के वैलिडेशन के लिए तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरे को दे रहे हो। तो कभी भी वैलिडेशन के लिए कॉम्पीट मत करो। यूज़ साइलेंस एज़ अ वेपन ऑफ पीस। भाई जब भी माहौल गर्म हो रहा हो, एकदम से कुछ भी ऐसा हो जाए, तो शांति। अगर आप शांत हो जाते हो उस टाइम पर, बिल्कुल चुप हो जाते हो, तो धीरे, 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 धीरे वहाँ की एनर्जी अपने आप ही चेंज हो जाती है। क्योंकि दूसरा तुमसे तभी तक लड़ सकता है, तुम्हें तभी तक दबा सकता है जब तक तुम उसे कोई रिएक्शन दे रहे हो। लेकिन अगर तुम चुप हो जाओगे, तो तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी एनर्जी सेव रहेगी और तुम इतने अपने ज़ोन को शिफ्ट करके थिंकिंग ज़ोन में आकर इन्फॉर्मेशन को राइट वे में प्रोसेस करके जब बोलोगे, तो सँभल कर बोलोगे। तो आगे कुछ बिगड़ेगा नहीं, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट है वॉच हाउ पीपल ट्रीट यू व्हेन यू से नो। जब आप ना कह देते हैं तो देखो लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि आप यस मैन यस मैन यस मैन हैं, तो लोग जाहिर तौर पे आपको चढ़ा देंगे। लेकिन अगर आप कभी ना कह रहे हैं, तो लोगों की असलियत आपके सामने निकल कर आएगी कि अच्छा ना सुनने के बाद तब आपको पता चलेगा। तो आप ना भी कहना सीखें और ज़रूरी नहीं है हर बार ना के साथ कोई लंबा-चौड़ा जेन्युइन रीज़न ढूँढ कर लगाने की कोशिश करें। सिंपली आप ना कह सकते हैं क्योंकि आपकी कुछ प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं और वो प्रायोरिटीज़ प्राइवेट भी हो सकती हैं। तो आपको लोगों की पहचान करनी आएगी और फिर आपका कंट्रोल आपके पास रहेगा और ऐसे बेकार के खटीक लोगों को आप फ़िल्टर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। और है प्रैक्टिस इमोशनल लेबलिंग। अब लोग ना आके हमारे कभी भी कुछ भी इमोशन ना ट्रिगर कर जाते हैं या उन्होंने भी ट्रिगर नहीं किए, हमारे खुद का ही इंटरनल हमने अभी अपनी पूरी वर्किंग नहीं की थी, हो गए। तो अपने इमोशंस को ना लेबल करना सीखो। जैसे अगर किसी से बात करते-करते गुस्सा भी चल रहा है ना, ओके तो मेरे अंदर गुस्से का इमोशन पैदा हो रहा है या इरिटेशन इरिटेशन। तो जैसे ही आप लेबलिंग स्टार्ट करते हो ना, तो आप ना उस पे कंट्रोल पाना शुरू कर देते हो। आपने सुना भी होगा ना, नेम इट टू टेम इट। यानी कि उसे कंट्रोल करने के लिए आप उसे नाम दो। तो इससे आपका कंट्रोल आपके पास रहता है क्योंकि जब आप एंगर को आउटसाइड या इरिटेशन को आउटसाइड, फ्रस्ट्रेशन को आउटसाइड ऐसे देखना शुरू कर देते हो, एक्सटर्नलाइज़ कर देते हो, तो आपका कंट्रोल आपके पास रहता है। नेक्स्ट है कीप योर गोल्स प्राइवेट अंटिल दे आर विजिबल। भई अपना कोई भी गोल बना रहे हो तुम ना, तो उसको अपने पास बिल्कुल प्राइवेट रखो, जब तक कि वो बिल्कुल एग्ज़ीक्यूशन के लिए रेडी ना हो जाए या उसके कुछ इनिशियल रिजल्ट्स आपको ना मिल जाएँ, तब तक आप बिल्कुल भी मत बताओ क्योंकि लोग धज्जियाँ उड़ाते हैं। ऐसे अटैक करेंगे आपके उस पे कमियाँ निकालेंगे, आपको लगने लगेगा कि ये तो सच में अचीव नहीं किया जा सकता या क्या यूज़लेस सा गोल है और आपको इतना कन्फ्यूज़ करके छोड़ देंगे। आपका कंट्रोल गया ना, तो इसलिए अपना कंट्रोल अपने पास रखना है, तो अपनी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखो। नेक्स्ट है
डोंट लेट प्रेज ब्लाइंड यू। लोग बहुत ज़्यादा तारीफ करके ना आपकी बुद्धि पर बिल्कुल ताला लगा देते हैं, आपको बिल्कुल अंधा कर देते हैं। देखो, डर और बहुत ज़्यादा तारीफ, लालच किसी चीज़ का, ये सब बुद्धि पे ताला लगाने के साधन है। तो जब भी कोई बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ कर रहा हो तो चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना है, शांत रहना है और समझना है कि जितनी रियलिस्टिक तारीफ हो उतना लो और बाकी को अपने ऊपर से झाड़ दो। और उस टाइम पर अपनी पूरी सेंसेस में रहो और अपने विज़डम का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो प्रेज़ आपको जो है ज़्यादा इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपसे कुछ फ़ेवर लेना है और गया आपका कंट्रोल तो, है ना? नहीं, नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये वीडियो देखकर सब सीख रहे हो ना कैसे जाएगा। नेक्स्ट है, स्टे अनप्रेडिक्टेबल इन योर रिएक्शंस। आपको अपने रिएक्शंस में अनप्रेडिक्टेबल रहना है। अगर आप हर बार ही कोई भी रिएक्शन, जैसे कोई भी अगर होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं किया और एकदम से आप ओवर रिएक्ट करने लगते हो, गुस्सा करने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, कुछ भी, लोग आपका पैटर्न समझ जाएंगे फिर। और फिर वो रिएक्शन किसी भी तरीके से पावर क्रिएट नहीं कर पाएगा, लोग उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। तो कभी किसी बात पर रिएक्ट किया और कभी साइलेंस या डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पनिश करते हो तो हर बार पनिश करना, कई बार लीनियंस से भी। तो जब भी आप अपने रिएक्शंस में अनप्रेडिक्टेबल होते हो तो लोगों को हमेशा एक डर सा बना रहता है और वो कभी भी आपके सर पे चढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन पीपल ओवर शेयर अर्ली बी कॉशियस। जब भी कोई इंसान आपसे बहुत जल्दी और अपनी जिंदगी की बड़ी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो आप संभलिए, क्योंकि वो आपसे क्लोजनेस शो कर रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि इसकी सारी स्टोरीज सच हो। बहुत सारी इमोशनल स्टोरीज बड़ी फेक भी होती हैं। वो सिर्फ ओवर शेयर करके आपके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी, ट्रस्ट जताने की कोशिश कर रहा है और उसकी रियल इंटेंशंस कुछ और भी हो सकते हैं। तो किसी के भी क्लोज जाने से पहले ज़रा पॉज़ लो। कोई शेयर कर भी रहा है और सुनना तुम्हारी मजबूरी है तो सुन लो। पर इसका मतलब ये नहीं कि बदले में तुम ही उड़ेलना शुरू कर दो अपनी। नहीं, इससे तुम वीक पड़ जाओगे। नेक्स्ट है, डोंट आर्ग्यू विद इमोशनल पीपल, मैच लॉजिक विद काम प्रेजेंस। जो भी इमोशनल लोग होते हैं ना, उनसे आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इमोशंस उन्हें कुछ समझते ही नहीं देते हैं। धीरे धीरे उन्हें पहले शांत करो। उन्हें शांत करके उन्हें ये एहसास कराकर कि आप समझते हो, और फिर धीरे धीरे उन्हें ऐसे जोन में लेकर आओ जहाँ पर वो आपकी कुछ रियलिस्टिक या लॉजिकल बातों को सुन सके या समझने की कोशिश कर सके। क्योंकि आप तो उस इमोशंस में हो नहीं, वो है। आप बात करोगे अपने रैशनल से, वो सुनेंगे इमोशनल, उससे मिसमैच, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर आपका कंट्रोल आपके पास रहेगा। चलो अब आगे सीखेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन समवन ब्लेम्स यू अनफेयरली, आस्क क्वेश्चन। कोई भी इंसान हमें ऐसे ही ब्लेम कर रहा है, ब्लेम शेम फील करा रहा है, तो उससे हमें आता है गुस्सा। नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे अब हम, क्योंकि इतना सब कुछ सीख तो चुके हैं। हम अपने कंट्रोल में रहेंगे, सिर्फ हम सवाल पूछेंगे कि जिस चीज़ के लिए भी आपको ब्लेम किया जा रहा है, पूछिए कि आप वहाँ पर कैसे रिस्पॉन्सिबल थे? या आप, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहें, तो आपको क्या करना चाहिए स्पेसिफिकली? तो इससे क्या होगा, आपका कंट्रोल आपके पास रहेगा, क्योंकि सामने वाला आपको ब्लेम करके, आपको शेम फील कराकर, आपको या तो इमोशनली ट्रिगर करना चाह रहा था कि जिससे कि आप कोई गिल्ट, रिग्रेट वाले ज़ोन में चले जाएँ, या आप गुस्से में आ जाएँ, किसी भी तरीके से आप अपने आप को कुछ हार्म पहुँचाएँ, आप टाइम, एनर्जी वेस्ट करें। ये सब नहीं करना है हमें। सिर्फ सवाल, 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 सवाल पूछने हैं। और लर्न टू वॉक अवे मिड कॉन्फ्लिक्ट। कभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो कभी-कभी बीच में उस कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ भी देना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्फ्लिक्ट को एंड तक लेकर जाएँ। आप एक्सक्यूज़ वहाँ पर लीजिए, आप पॉज़ लीजिए और आप उसे छोड़ दीजिए। लोग बोलेंगे, नहीं, भड़काने की कोशिश करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो आपने डिसीज़न ले लिया है, अगर आप उस पर टिके रहे, तो वो आपको लगेगा कि अनरिज़ॉल्व्ड आपने छोड़ दिया है, और दूसरे लोग भी हर संभव कोशिश करेंगे आपको उलझाने की। बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को अनरिज़ॉल्व्ड बीच में कुछ समय के लिए छोड़ देना ही ज़रूरी है, ताकि आप अपनी सेंसेस में लौट सकें आराम से, और फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लिक्ट की तरह से नहीं, डिस्कशन की तरह से बाद में
कुछ समय के बाद रिज्यूम करके आप उसे सब कुछ रिजॉल्व कर सकें। इससे रिलेशनशिप भी बचा रहेगा, आप अपना कूल भी लूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यूज पीपल्स नेम्स व्हेन डिसएग्रीइंग। जब भी आप ना डिसएग्री कर रहे हो और 4-5 लोग बैठे हों, तो कहीं ऐसा ना हो कि और लोगों को भी ये लगे कि अरे हमें भी डिसएग्री करके डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो पर्टिकुलरली उस पर्सन जिसकी बात से आप डिसएग्री करते हैं, तो आप ना उसका नाम लेकर आप ना उसको बोलें कि इस पॉइंट पर मुझे और क्लैरिटी चाहिए, या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ या माय परसेप्शन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ, या तो मुझे इसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाया जाए, तब हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो जब आप किसी का नाम लेकर वो करते हो, तो आपके पास अथॉरिटी रहती है और फिर आपकी बात पर ज़्यादा वेटेज होता है, और जो बाकी लोग भी अगर ग्रुप में बैठे हुए होते हैं, तो उनसे आपकी बात बिगड़ती नहीं है। नेक्स्ट है डोंट जस्टिफाई सक्सेस टू इनसिक्योर पीपल। बहुत सारे लोग बड़े इनसिक्योर होते हैं, तो अपनी सक्सेस को आप उनके सामने प्लीज़ जस्टिफाई ना करें, क्योंकि वो और इनसिक्योर हो जाते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस से। अगर आप तो जेनुइनली अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी स्टोरीज़ के बारे में, जो-जो भी कुछ आपने किया कि आज आप इस मुकाम पर हैं, तो इतनी स्ट्रगल से आपने इतनी मेहनत करके वो आपने ये सब हासिल किया है। लेकिन लोग जो इनसिक्योर होते हैं, वो उसे आपकी बैड या आपकी स्टोरीज़ इस तरीके से मानने लगते हैं और इनसिक्योर फ़ील करने लगते हैं। आपका बड़ा कद उन्हें और छोटा फ़ील कराने लग जाता है, और फिर वही लोग आपके खिलाफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपके रास्ते में मुश्किल आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट है नोटिस हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन यू विन। जब आप जीतते हैं, जब आपको सक्सेस मिलती है, कोई भी खुशी का मौका आता है, देखिए लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। उनके रिएक्शंस से आपको पता चलेगा कौन आपका सच्चा है और कौन बस ऐसे ही दिखावा कर रहा है। तो आप लोगों को आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ़ का कंट्रोल आपके पास ही रहे, क्योंकि ऐसे लोग जो आपके ग्रुप में तो शामिल होते हैं, लेकिन आपके अपने नहीं होते हैं। वो कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहते हैं अंदर-अंदर, जिसकी वज़ह से कई बार आपको ऐसा लगता है कि लाइफ़ का कंट्रोल आपके हाथ से निकल रहा है। और है ट्रस्ट एक्शंस ओवर इमोशंस। अपने खुद के इमोशंस पर भी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करना होता है। ऐसी सामने वाले के इमोशंस पर भी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करना होता है। आपको एक्शंस पर ट्रस्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान दिखा तो रहा है बहुत दुखी, लेकिन उसके एक्शंस ऐसे हैं कि वो तो बिल्कुल टिप टॉप तरीके से रह रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो मिसमैच हो रहा है ना वहाँ पर। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है और एक्शन से कितना मैच कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है लर्न टू एन्जॉय सॉलिट्यूड। आपको सॉलिट्यूड अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना है। इससे आपका कंट्रोल आपके पास रखें। जब आप अपने साथ बैठते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आप को और जानते हैं, अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हैं, तो आप बेहतर से बेहतरीन बनते चले जाते हैं, और फिर आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। और लोग आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के सामने पहली बात तो हिम्मत ही नहीं करते हैं आपको मैनिपुलेट करने की या कंट्रोल करने की। और अगर करते भी हैं, तो आप इतना सेल्फ अवेयर रहते हैं, आप कभी भी लोगों को खोने से, अपॉर्चुनिटीज़ को खोने से नहीं डरते हैं। तो आपका कंट्रोल हमेशा अपने पास रहता है, और फिर आप लाइफ में बेहद खुशी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। सो माय डियर वंस, ये थे 34 साइकोलॉजिकल वेज जिससे कि आप अपने कंट्रोल को अपने पास रख सकते हैं और कोई भी मैनिपुलेटर को डिफीट कर सकते हैं। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे प्यारों दुलारों, मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही इतना साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहो कि बस लाइफ में आगे बढ़ते रहो, फ्लो स्टेट में रहो। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी में ना आए। किसी भी वजह से तुम स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन किसी में भी ना फँसो। सो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख़ास ख़्याल रखना।